क्या बात है, क्यों आई हो? बात करनी है आपसे। कौन सी जरूरी बात करनी है तुमने मुझसे? आपने तो मुझे दिल से माफी नहीं किया। इतनी बड़ी सजा दे दी मुझे और मेरे माँ बाप को। कितना भारी दिल लेके गए वो यहाँ से। और अम्मी तो रो भी रही थी। उनके आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे थे। ये तो मिडिल क्लास लड़कियों की प्रॉब्लम है। शादी के बाद भी ना माँ बाप पल्लू नहीं छोड़ते। बहन की प्रॉब्लम, माँ बाप अपसेट हैं, माँ रो रही है। अरे वो अब तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। तुम्हें इस घर की फिक्र होनी चाहिए अब। वैसे तुम इस घर की फिक्र कैसे कर सकती हो? इतने आलीशान घर में रह रही हो। जो रुतबा तुम्हें मिला है ना मेरे बेटे को फंसा के, तुम उसके काबिल ही नहीं हो। याद रखो, मैंने तुम्हें अपने बेटे की वजह से कबूल किया है। इस घर में तुम्हारे लिए जगह है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी जगह नहीं होगी। अपने बेटे की जिद की वजह से ना दोबारा तुम्हें इस घर में रखने पे मजबूर हो गई थी मैं। लेकिन मेरी इस मजबूरी को ना कमजोरी मत समझना। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम इस घर में रहना चाहती हो या अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हो? लेकिन असद को तो मेरे अम्मी अब्बू से मिलने पर कोई एतराज नहीं है। मुझे तो है एतराज। और क्या असद शादी के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी बन गया है? पपेट है तुम्हारा, जो कहोगे वो करेगा? हरगिज नहीं। मैं उसकी माँ हूं, मैं उसे जानती हूँ। उसकी एक ये शादी की जिद मान के ना अब मैं कोई भी बात उससे मनवा सकती हूँ। लिहाजा इस गलत फहमी में मत रहना कि रो धो के तुम उससे कुछ भी करवा सकती हो। नेवर। वो मेरा बेटा है, मैं उसे जानती हूँ। अपना फ्यूचर बनाने गया है। मैं तुम्हें उसके और मेरे रास्ते में कभी नहीं आने दूंगी। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो सुकून से रहो, और अगर जाना चाहती हो तो अभी जा सकती हो। उसके बाद मैं जानूं और मेरा बेटा। कब तक रोती रहोगी? इस तरह रोने से, आंसू बहाने से क्या फायदा होगा? अपनी तबीयत खराब कर लोगी। कौन संभालेगा अफशीन? कौन इस घर को देखेगा? अपने आंसू इस तरह जाया मत करो। माँ के आंसू और दुआ तो अर्श तक को हिला देती है। मानता हूं माँ की दुआओं में बहुत असर होता है, लेकिन इस तरह नहीं मुसरत। तो फिर क्या करूं और किस तरह से मांगू? सब्र से, शुक्र से। इस तरह अगर तड़पती रहोगी तो नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होगा। दुआ करो अपनी बेटी के लिए कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसका घर बसा रहे, उस घर में उसे प्यार और मोहब्बत मिले। बस सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो और खामोश रहो। किसी से गिला मत करो, किसी को इल्जाम मत दो। अल्लाह से मांगो, हो सकता है कि उस ज़ाते बारी ताला को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाए और दिल बदल दे ज़ारा की सास का। अब यह काम जल्दी भी हो सकता है और इसे कुछ वक्त भी लग सकता है। ये अल्लाह के काम है,
उसके फैसले का हमें इंतजार करना होगा। उनके रिश्ते कभी जुदा नहीं हो सकते। जल्द या बदेर हम अपनी बेटी से जरूर मिलेंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस मुसरत। वैसे बीबी, मेरी दिल से दुआ है कि असद साहब आपको जल्दी से अपने पास बुला लें। अल्लाह करे। सही बात है, मेरा बहुत दिल कटता है आपको इस तरह देखकर। और ये दोनों माँ बेटी जो आपके साथ कर रही हैं ना, अल्लाह इनसे इनका बदला जरूर लेगा। ऐसे नहीं कहते शमीम। मैं इन लोगों को ज्यादा तो नहीं जानती बीबी, लेकिन मैंने दुनिया देखी है, परखा है इंसानों को। ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, और ये दोनों भी ऐसी ही हैं। लेकिन असद साहब बहुत अच्छे हैं, इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ। तभी आप जैसी अच्छी बीवी मिली है उन्हें। एक बात कहूं छोटी बीवी? हाँ कहो। अभी मैंने कहा कि असद साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मर्द साहब का कभी भरोसा मत कीजिएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप उनके पास चली जाए, क्योंकि औरत तो सारी जिंदगी इंतजार कर सकती है, लेकिन ये मर्द ज्यादा दिन अकेला नहीं रह सकता। ऐसा कुछ नहीं है शमीम। आपको पता है बीबी, बड़ी बीबी ने असद साहब को पूरी तरह काबू में किया हुआ, और वो उनकी हर बात भी मानते हैं। बस आप असद साहब को कभी नाराज मत कीजिएगा, बल्कि हर वक्त उन्हें ये एहसास दिलाएं कि हर हाल में आप उनके साथ हैं। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? हाँ, क्या बातें कर रही हो, छोड़ो इन बातों को। मैंने चावल चुन लिए, तुम सलाद बना लो, मैं बर्तन धो लेती हूँ। नहीं बीबी जी, मैं धो लूंगी। कोई बात नहीं, मैं धो रही हूँ, तुम ये कर लो। ओ, तुम अभी तक यहाँ ही हो? इसका मतलब है तुमने फैसला कर लिया असद के साथ रहने का? हाँ, इधर आओ। जी मम्मी। ये लो 5,000 रुपए। तुम्हारे घर में तो 5,000 रुपए से 15 दिन का राशन आता होगा ना? ले लो, ये सिर्फ तुम्हारे महीने का खर्चा है। जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करना। आई एम श्योर इट विल बी इनफ। उठा लो। बेटा, ये हाथ तुम्हारा, क्या हुआ तुम्हें? मामा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? मेरी पूरी कार तबाह हो गई। तो कहा बेटा। शमीम, शमीम। But mom, it was my favorite car. Forget it. हजारों गाड़ियां तुम पे कुर्बान। शमीम, एक गिलास दूध लाओ और डॉक्टर आसिफ को फोन करो जल्दी। जी। सबका उतारूंगी तुम्हारा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। आ जाओ। दिल टूटा, जग छूटा, तू रूठा, रब रूठा। अम्मी, ये
कैसे हो सकता? अब्बू ये कैसे हो सकता? बस बेटा बस, हिम्मत से काम लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बस बस, खुद को संभालो बेटा। अम्मी, मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, अब यही तुम्हारा घर है। अल्लाह तुम खुश रखे। चलो सरद। अब्बू बेटा जाओ अंदर जाओ, चलो सर। प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई, साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। आँखियाँ ने हेलो असद। हेलो माय डियर, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सोचा था कि मेरी बीवी मेरी याद में उदास हो रही होगी, गमज़दा होगी, लेकिन यहाँ तो बहुत चिल सी ना भाई। अच्छी बीवियां शौहरों को रोकर परेशान नहीं करती, उनकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनती, उनकी हिम्मत बंधाती हैं, उनको हौसला देती हैं। जबरदस्त। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा खून ही बढ़ गया जैसे। मुझे तो अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इतनी समझदार होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आई लव यू माय डियर। आई लव यू टू असद। मुझे पता है तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते। मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला लो ना असद। सही कह रही हो तुम, तुम्हारे बगैर तो वाकई दिल नहीं लगता है। पता है इतना बोर होता हूँ मैं यहाँ पे यार, तुम्हारे बगैर एक एक दिन बहुत बुरा गुजरता है। आई स्वेयर। पता है जब तुम यहाँ पे आओगी ना, इतना मजा करेंगे हम, इतना मजा करेंगे। यहाँ पे देखने को इतनी सारी जगह हैं। कल तो यहाँ पे बारिश भी हुई है, मैंने इतना मिस किया यार। हाय, बहुत याद आती है। आई नो, शुक्र करो मामा को नहीं पता चला कि गाड़ी तुम ड्राइव कर रहे थे, वरना मेरी शामत आ जाती। थैंक्स, तुमने नहीं बताया। इसे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। शुक्र है हम दोनों बच गए, वरना अभी ऊपर वो जन्नत में बैठे होते। जन्नत में? जन्नत में जाने वाली हरकतें हैं हमारी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट काशिफ, यू नीड टू कट डाउन। तुम्हारी डोज बहुत बढ़ गई है। तो पता है, गाड़ी देख के मामा इतनी परेशान हो गई थी कि मैं जिंदा कैसे बच गई। फौरन बकरा मंगवाया, मेरा सदका दिया। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो तुम्हारी मॉम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, है ना? मामा को तो मैं फिर भी संभाल लूंगी, ज्यादा टेंशन मुझे भाई की है। हेलो। थैंक यू सो मच मामा। अरे बेटा, थैंक यू किस बात का? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू।
मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि आज मेरी बर्थडे भी है। रियली? अच्छा, मैं तो सोची थी कि ज़ारा ने सुबह सुबह फोन करके तुम्हें विश कर दिया होगा आज। नहीं, मेरी से बात हुई थी सुबह, लेकिन भूल गई हो शायद। खैर, किसी और को याद रह ना रहे, तुम्हारी मामा कैसे भूल सकती है कि आज के दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत में इतना अच्छा तोहफा दिया मुझे। थैंक यू मामा। वैसे है क्या इन बॉक्सेस में? गिफ्ट खोल के देखो ना और फिर बताना कि अच्छा लगता है कि नहीं। ओके, आई विल कॉल यू लेटर। खुदा हाफिज। ठीक है, थैंक यू, बाय। Happy birthday. This is for you. थैंक यू। सो ये सब करने का आपको मामा ने कहा? एक हफ्ते से वो मुझे बार बार रिमाइंड करवा रही हैं कि कहीं मैं उनके बेटे की बर्थडे भूल ना जाऊं। अच्छा। Yeah. I really envy the relationship you have with her. I mean, वैसे तो माँ बेटे का ऐसा ही होता है, but she really cares for you. इतना दूर से भी बैठ के छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचती रहती है। Sweet. सही कह रही हो, she's the best. और वाकई जो मैं हूँ इस वक्त माँ की वजह से ही। I bet so. Well, आपका गिफ्ट, केक, सब कुछ तो हो गया है। एक चीज अभी भी है जो ड्यू है, और वो है डिनर जो मैं आपको दे रही हूँ आज। और ऐसा करने को भी आपको मामा ने कहा? बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ चीजें मैं खुद भी कर लेती हूँ यार। ये मेरी ट्रीट है और आप इनकार नहीं कर सकते। Well, thank you and I accept. Okay. चलें, थोड़ी सी हम काम की बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। एक मेल आपको मैंने फॉरवर्ड की, वो आपने देख ली? देख लिया मैंने, but I need at least 30 to 40 minutes to get back to you. Final document, I think 1 घंटे में मैं आपको। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dearest Akbar, happy birthday to you. वैसे मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें याद ही नहीं होगा। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस दिन आप इस दुनिया में आए, सिर्फ मेरे लिए। इतना प्यार मैं कैसे बर्दाश्त करूं? असद, थैंक्स यार, लवली सरप्राइज। पूरा केक खिला दूंगी मैं आपको। नहीं, पहले मैं तो खिलाऊं। मैंने खाया है। मजे का है। मुझसे दूर होने के बाद क्या तुम मुझे भूलती जा रही हो? मुझे बर्थडे विश ही नहीं किया। ये लो 5,000 रुपए। तुम्हारे घर में तो 5,000 रुपए से 15 दिन का राशन आता होगा ना? लोग अक्सर नर्म लहजों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बर्थडे पे फुल अरेंजमेंट किया होगा, पार्टी वार्टी, गिफ्ट शिफ्ट, नहीं? ज़ारा वैसे ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट। स्वीट। ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आजकल की दुनिया में भी कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। That's really sweet. Well, what would I know? क्यों? मुझे लगता है शायद तुम्हें वाकई कभी प्यार नहीं हुआ किसी से। You got me. Never. As I said, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। शायद हो जाए तुम्हें। आज तक तो हुआ नहीं,
आगे देखते हैं, शायद I'll have to give it another chance. ये जगह they have the best food. हेलो असद, तुम सोए नहीं अभी तक? वहां तो आधी रात हो रही होगी। हाँ, बस तुम्हें एक बात याद दिलाना थी। कैसी बात? शायद तुम कुछ भूल रही हो। क्या भूल गई? हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू। ओह माय गॉड असद, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आई एम सो सॉरी, याद ही नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे। तुम नाराज मत होना प्लीज, तुम्हारी बर्थडे मैं भूल गई। ओहो, तुम्हें सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आइंदा ऐसे मत कहना। प्यार करता हूँ तुमसे, इज्जत करता हूँ तुम्हारी। हाँ, मैं नहीं चाहता तुम मेरे सामने शर्मिंदा हो। बोला मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? हम दोनों एक ही तो हैं। ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तो याद रखना चाहिए था ना। पता नहीं लगता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से दूर हैं। हम दूर हैं तो क्या हुआ, हम दोनों के दिल तो एक साथ ही धड़कते हैं ना। तुम भूल गई तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें याद दिला दिया। अब अगर मैं कोई बात भूलूंगा तो तुम मुझसे नाराज होगी, लड़ाई करोगी मुझसे? नहीं ऐसा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो बस, तो मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? ये देखो, हमारा रिश्ता इतना कोई बनावटी, इतना कमजोर नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे ना हम एक दूसरे से नाराज हो जाए। हमारा रिश्ता दिल का है, रूह का है, एहसास का है। मेरा हरगिज़ मतलब तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। मर्द का काम औरत को सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना, उसकी इज्जत करना, उससे मोहब्बत करना भी। मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही सोचता हूँ ज़रा। हर लम्हा मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में वक्त कैसे गुजरता है मुझे पता ही नहीं चलता। दिन, महीनों, सालों का हिसाब तो मुझे भी नहीं पता है सर। बस इतना पता है कि तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ हमेशा। और ये साथ हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा। दिल टूटा, जग छूटा, तू रूठा, रब रूठा। छोटी बीबी, आए चाय पी लें। नहीं शुक्रिया, अब तुम पियो, मेरा मूड नहीं है। क्यों इतना उदास रहती हैं? खुश रहा करें। खुश रहने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। समझ सकती हूँ, ये दोनों माँ बेटी तो अपनी जिंदगी में मगन रहती हैं और आपको यहाँ कैद किया हुआ। आप असद साहब से बात क्यों नहीं करती? नहीं, मुझे असद को कुछ नहीं बताना। वैसे मामा और निदा काफी देर से गई हुई हैं, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए ना। आई थी, दोनों माँ बेटी तैयार श्यार होकर डिनर पर गई हैं। और बीबी, आज तो मुझे भी घर जाना है। पूरे 15 दिन बाद छुट्टी मिली है। खाला इंतजार कर रही होंगी, लेकिन आप अकेली रह जाएंगी। पता नहीं ये माँ बेटी किस टाइम आए। मैं नहीं जाती। नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। अच्छा,
फिर मैं आपके लिए टेबल पर खाना लगा देती हूँ। मैं खुद खा लूंगी, तुम जाओ। ठीक है बेबी। कितनी याद आ रही हो अफशीन। और हाँ, आप लोग आपस में फोन पे भी राब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये लो जी। क्या कर रहे हो? सब कोई देख लेगा, अच्छा नहीं लगता। चलो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। शादी के बाद खाने का पहले वाला मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाया करूँ, फिक्र मत करो। मैं बच्ची हूँ। हाँ, अब उनकी तो बच्ची हो ना। चलो चिकन भी आ रहा, चिकन चिकन। कोई नहीं तेरा, वापस आ जाओ हसन, वापस आ जाओ। दस मैं किस दर ते जावां। अम्मी का फोन। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आपी। आप कैसी हैं? और आप फिर आई नहीं। हाँ मैं आऊंगी। अफशीन क्या हुआ, तुम्हारी सांस फूल रही है? तबीयत खराब है ना, इसलिए। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में। अच्छा, अम्मी कहाँ है? बात कराओ मेरी। अम्मी तो मेडिकल स्टोर गई हैं दवाई लेने, इसलिए मैंने आपको कॉल कर ली। आप मेरे पास आ जाए ना। हाँ मैं। आप आ रही है ना? अच्छा अफीन, मैं आती हूँ, ठीक है? जी। ज़ारा जी, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? अफशीन हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे मिलने जा रही थी। इसका मतलब है कि मेरी बात तुम एक कान से सुनोगी और दूसरी कान से निकाल दोगी, हाँ? मम्मा वो हॉस्पिटल में है, बीमार है। मैं कौन सा घर जा रही हूँ, हॉस्पिटल से मिलके वापस आ जाऊंगी। हॉस्पिटल में हो या घर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम अब उन लोगों से नहीं मिलोगी। कोई माँ बाप बहन कोई नहीं है तुम्हारे, अगर थे ना तो मर चुके हैं तुम्हारे लिए। हाँ हेलो असद बेटा, कैसे हो? जी मामा ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ईमेल मिली थी आपको? ईमेल मिल गई और उसको फॉरवर्ड भी कर दिया मैंने। चलें ग्रेट। अच्छा बताएं ज़ारा कैसी है? ज़ारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ बैठ के मेरे साथ नाश्ता कर रही है अभी। मैं सोच रही हूँ इसे आज सालों ले जाऊँ। अच्छा। सोचा कि निकलती नहीं है ना, तो थोड़ी सी ग्रूमिंग करवा के हाई सोसाइटी से तो मिलाऊंगी। थैंक यू मामा, उसे लेके जाया करें, बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं आप। अच्छा और बताएं निदा कैसी है? निदा ठीक है और बहुत खुश है।
क्यों? खुश क्यों? नई गाड़ी जो दिलवा दी मैंने निदा को, बहुत खुश है, सब जगह घूम फिर रही है उसमें। अच्छा, मुबारक। गाइस, निदा आज ग्रैंड ट्रीट दे रही है। वो क्यों? अरे भाई, नई गाड़ी की खुशी में बिल्कुल, पार्टी तो बनती है। अच्छा, ले लो पार्टी। तो कहाँ लेकर जा रही हो? जहाँ तुम लोग कहो। अरे वाह निदा, क्या बात है। चलो। मेरी बहन हॉस्पिटल में है, मुझे सैलून नहीं जाना। मैं तो तुम्हें साथ नहीं लेके जा रही, तो अपने बेटे को तसल्ली दे रही थी मैं। शमीम। जी बड़ी बीबी। ज़ारा के लिए नाश्ता लाओ। जी। अंदर जाके बैग रख के आओ, तुम कहीं नहीं जा रही, नाश्ता कर लो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अफशीन से मिलने जरूर जाऊंगी। सुने, अफशीन किस बेड पे? अफशीन, आप भी? कैसी तबीयत है अफशीन? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ जरा। मैं आती हूँ। हाँ, तुम क्यों आई यहाँ? कैसे आई तुम? अफशीन को लेके आप हॉस्पिटल आई और मुझे एक कॉल तक नहीं की। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तस्नीम ने तुम्हें मना किया था ना, रोका था तुम्हें, तो तुम क्यों आ गई? मम्मी, मेरी बहन हॉस्पिटल में पड़ी है, मैं किसी के रोकने से नहीं रोक सकती। देखो, इससे पहले कि कोई और मसला खड़ा हो जाए, तुम फौरन उल्टे पांव वापस चली जाओ। मम्मी, मैं सुना नहीं तुमने जो मैं कह रही हूँ? अरे बेटा, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, बर्दाश्त तो करना होगा ना। मम्मी, लेकिन क्यों? मेरा कसूर क्या है? देखो बेटा, अगर अब कोई और कयामत खड़ी हुई ना, तो मैं और तुम्हारे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे हम तो मर ही जाएंगे। मम्मी, खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो बस जो मैं कह रही हूँ वो सुन लो ना बेटा, वापस चली जाओ, खुदा के लिए जाओ। अच्छा, चली जाऊंगी, लेकिन मिल तो सकती हूँ ना अफशीन से, मिल लूं उससे। कैसी हो अफशीन? ठीक हूँ। जल्दी ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ, आऊंगी। हाँ, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? अरे अफशीन बेटा, वहाँ आंटी की तबीयत खराब है और वो अकेली है, उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। और यहाँ तो आपके पास आपकी अम्मी है ना, आप ही को जाने दो, फिर आ जाएंगी। मैं तो घर आने वाली थी, मुझे क्या पता था इस तरह इमरजेंसी में आना पड़ेगा। मैं तो कुछ लेके भी नहीं आई। ये आप ही रखो। इतने सारे पैसे मेरे लिए हैं? हाँ, आपके लिए। बहुत प्यार करती है आप यार। मैं आऊंगी आपके पास, ठीक है? खुदा हाफिज़। अम्मी, कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जब ज़ारा बाहर जाने लगी थी? जी, वो जब मैं ट्रे लेके आई तो वो जा चुकी थी। यही तो मैं कह रही हूँ, मुझे बताना चाहिए था ना। क्या कर रही थी? कहीं आराम कर रही थी तुम? आइंदा ऐसे किया ना तो खड़े खड़े मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मामा, इसमें शमीम की कोई गलती नहीं। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ थी तुम? सॉरी मामा, अफशीन से वादा किया था कि मैं उससे मिलने जाऊंगी, तो मुझे जाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे अंदर मैं ज्यादा नहीं आ गई है? किसी और की परवाह नहीं तुम्हें? मेरे अंदर मैं नहीं, लेकिन मेरे रिश्तों के लिए मेरे दिल में प्यार बहुत है।
रिश्तों के लिए प्यार। क्यों, कल को निदा की शादी हो जाएगी तो क्या उसका रिश्ता आपसे खत्म हो जाएगा? वो आपसे मिलने नहीं आएगी या वो मर जाएगी आपके लिए? हेलो हेलो असद। सारा, तुम रो रही हो? हुआ क्या? अफशीन तो ठीक है? सब ठीक है लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तुम ठीक नहीं हो? क्यों, हुआ क्या? असद मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। या तो तुम यहाँ हो या मुझे वहां बुला लो। हाँ, जल्दी बुलाऊंगा तुम्हें, जल्दी बुलाऊंगा, लेकिन बताओ तो सही हुआ क्या? मैं कुछ नहीं बता सकती, बस तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छा प्लीज सारा बताओ मुझे, क्या हुआ? निदा ने कुछ कहा क्या? निदा से तो मेरा सामना ही नहीं होता, और सामना हो भी जाता है तो वो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। फिर मामा ने कुछ कहा? ये अपनी मामा से पूछो, मुझसे नहीं। खुदा हाफिज। हेलो सारा, हेलो।